हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और डिट्टो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी की तरह है, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन में पार्क की बात हो रही थी, पार्क क्वाड्रिलेटर शेप का था। इस क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है। समझ आ गया? अब हमें इस क्वेश्चन में जो फिगर है वो भी खुद बनाना है और जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोलता जाएगा बेटा हम वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, बोलता एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी कि इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी जिसका नाम ए बी सी डी होगा, यही मतलब होगा। और हमें यह भी बता दिया गया है कि ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है, 4 सेंटीमीटर है और सी डी 4 सेंटीमीटर, मतलब जो भी इसकी साइड्स दी गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें उसने क्वाड्रिलेटर का क्या बोलने को बोला हुआ है, एरिया निकालने को बोला हुआ है। अब करते हैं। देखो बेटा, ए बी कितना बोले, 3 सेंटीमीटर। चलो देखो, ए बी हम भी 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ए और बी, और ये कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आपको जस्ट वैसे वैसे करते जाना है, कुछ पैनिक नहीं होना। अब देखिए बीसी कितना, 4 सेंटीमीटर, तो जो बीसी 4 सेंटीमीटर मतलब वो 3 से तो बड़ा ही होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा बना देना है इसको, 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। ए से बी, बी से सी, चले आगे। देखिए सी से डी, अब सी से डी, अब देखो ये 3 सेंटीमीटर है और सी से जब डी जाएंगे वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही होगा, है ना। उससे तो क्या होगा बेटा, बड़ा ही होगा। ये थोड़ी टेढ़ी बनी है, सुंदर से बनाते हैं ना हम। देखो बेटा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, ये डी और ये कितना बच्चे, 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बोलता है डी ए, मतलब डी से हमें अब ए जाना पड़ेगा। चलो हमें क्या, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं हमें वैसे वैसे करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया आपका, और ये कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर दिया है। कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता गया हम जस्ट वैसे वैसे ड्रॉ करते गए। आगे देखिए, बोलता है ए सी 5 सेंटीमीटर है, ए ये है हमारा, सी ये है हमारा। तो हमें क्या बोला है कि जो ए सी है हमारा वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ज्वाइन कर दीजिए, अब बोला है तो करना तो पड़ेगा पड़ेगा। तो ये कितना आ गया बेटा, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब देखो, अगर आपने नोटिस करा होगा कि जो पार्क वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जाने की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया, उसमें क्या था कि हमें खुद ज्वाइन करी थी कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा इन्होंने क्या किया है, हमें डायरेक्टली बोल दिया कि आप एसी को ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इनको भी पता है कि डायरेक्ट तो कोऑर्डिनेटर का एरिया नहीं निकलेगा। अगर ये नहीं बोलते तो हम खुद ज्वाइन कर देते, पर देखो इस बार तो उन्होंने खुद ही बोल दिया। अब देखिए बेटा, ये क्या बन गई, आपकी 2 ट्रायंगल्स बन गई। और आप देखो, आप इन दोनों ट्रायंगल्स का जब एरिया निकालोगे और उन दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और आपका पूरा क्वाड्रिलेटर का क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। और आपको ये एरिया निकालने को तो बोला हुआ है, यही तो क्वेश्चन में आपको मेंशन है, ठीक है, कि आपको करना क्या है, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले, अब देखो क्या आपको तीनों साइड्स नहीं है दोनों ट्रायंगल्स की, यस बिल्कुल तीनों साइड्स नहीं है। तो अब आप क्या कर लो, पहले एक ट्रायंगल का इसको ट्रायंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। आप पहले इसका एरिया निकाल लो, कुछ भी करो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं स्टूडेंट, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए आपको ए बी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया बेटे, 5 सेंटीमीटर, यही दिया है। और आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल पे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, ए बी और सी
ए बी सी साइड्स मान लेते हैं। तो आप मैं यहां से चली हूं, आप कहीं से भी, तो इसको मैं ए साइड मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, इसको मैं सी मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसे करती हूँ, इस ट्रायंगल को उठा के यहां पे कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये मैं ट्रायंगल 1 को उठा के लेके आई हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपको पता है कि जब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके लिए आपको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? जब आप पेरीमीटर पता है आपको, तभी तो आप पेरीमीटर का हाफ करके सेमी पेरीमीटर निकाल पाओगे। तो स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्या है? देखिए बेटा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होती है? जो बाउंड्री, ये क्या आपका बेटा पेरीमीटर ही तो है, ये जो बाउंड्री है ना। तो यहां पे लिख दीजिए, ए कितना 3 माना है, प्लस बी कितना माना है मैंने 4, आप कोई भी मान सकते हैं बच्चे, प्लस 5। ठीक है, और 5 और 4 9, 9 प्लस 3 12, कितना आ गया बेटा 12 आ गया। अब पेरीमीटर कितना है आपका बेटा 12। अब आपको निकालना क्या? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप? पेरीमीटर का हाफ, तो यानी कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आप? पेरीमीटर का हाफ करके। अब देखिए आपका पेरीमीटर कितना है बच्चे 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये कितना आ गया बेटे 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे साइड में लिख लीजिए कि जो आपका एस आया वो कितना आ गया 6 आ गया। आपके पास ए बी सी वैल्यूज भी आ गई, एस भी आ गया। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिखिए y यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आता है बेटा? मेरे साथ रिपीट कीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए एस कितना है आपका 6, एस तो आपका 6 ही है, तो यहां पे 6 फिल करते जाइए जहां जहां पे एस है। ए मैंने कितना माना है 3, तो यहां पे 3 लिख लीजिए। फिर एस है तो 6, बी कितना माना है मैंने 4, यहां पे 4 लिख लीजिए। फिर एस 6 है तो सी कितना माना है मैंने 5, यहां पे 5 लिख लीजिए। ठीक है बेटा, आगे देखो, 6 में से 3 के बेटे 3, अब देखो 6 में से 4 गए 2, और 6 में से 5 गए 1। समझ आ रहा है आपको? यहां पे कर रही हूं मैं। अब देखिए 6 को ऐसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 करके लिख सकते हो। आगे देखो क्या है बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। 3 और 2 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा 1। अब 1 का तो वैसे भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, बट मैं ये भी करके बताऊंगी। ये कितना आ गया आपका 6। अब देखो 1 का को ऐसे लिख सकते हो आप, 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 6। अब निकाल क्या रहे थे आप एरिया, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सारी साइड्स किस में है सेंटीमीटर में है, तो ये एरिया किस में आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पे साइड में लिख लीजिए क्या आया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? नोट कर लीजिए बेटा। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। 1 2 3। अच्छा जी, अब देखिए, अब आपको पता चल चुका है कि आपने एक ट्रायंगल तो निकाल ली, अब ऊपर वाली ट्रायंगल बची है तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो सेम मैं ऐसे यहां पे बना देती हूं। मैंने क्या किया, वहां से चोरी करके यहां पे ले आई ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। कौन सी ट्रायंगल उठाऊंगी इस बार? ट्रायंगल सेकंड
अब ये कितना बेटे 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर। इसको मैं ए मान लूंगी, इसको मैं बी मान लूंगी, इसको मैं सी मान लूंगी। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल का भी क्या निकालना पड़ेगा, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद आप इस ट्रायंगल पे भी क्या करेंगे बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल का तो पेरीमीटर अलग है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अलग है। ठीक है, तो करते हैं बेटा, लिखिए इन ट्रायंगल ADC, कौन सी ट्रायंगल उठाई है हमने, ADC। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया बेटा, ए किसको माना 5 सेंटीमीटर को, बी भी मैंने 5 सेंटीमीटर को माना और सी क्या आपका 4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि ट्रायंगल की बाउंड्री, तो आप सारी बाउंड्री को पहले प्लस कर लीजिए, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की सारी बाउंड्री का सम, वही तो पेरीमीटर है। ये साइड साइड का क्या है, बाउंड्री तो है, पेरीमीटर ही तो है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटे, ए प्लस, ये ए है मेरा, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना आपका 5 प्लस 5 प्लस 4, 5 5 10 प्लस 4, ये कितना आ गया 14 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, तो ये कितना आ गया 14/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। एस कितना आ गया बेटे 7, ये वाला एस कितना आ गया बेटा 7, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं, एस आपका आ गया 7। आपके पास साइड्स हैं तो लगा दीजिए फॉर्मूला। देखिए यूजिंग Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C। अब देखिए जो आपका S है वो कितना बचे 7 और S की जगह 7, A मैंने कितना माना है 5, तो यहां पे 5 लिखते जाइए, 7 minus 5, 7 minus 5 और एक क्या माना है 7 minus 4। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, ये स्टेप मैं इधर कर रही हूं बेटे, ध्यान रखिएगा। ये 7 है, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए 3। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम, अब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अगर 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 7 into 3 is equal to 2√21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये कैसा एरिया आया, हमें कोई पूछे कि आप बताओ इस चीज का एरिया कितना है, तो हम क्या बोलेंगे अंडरूट, नहीं ना, तो हमें इट मींस √21 की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे होते हुए टेंशन किस बात की, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, कितना आया आपका बेटा 2√21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा आया आपका, ट्रायंगल ADC का। इसको साइड में लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए। वन टू थ्री, मैंने तो ये भी इरेज कर दी, चलो खैर हमारा काम तो हो ही गया था। अब देखो आपका, देखो जो ट्रायंगल है बेटा कौन सी, इन ट्रायंगल ADC, ADC का एरिया कितना है बेटा 2√21, तो √21 का निकालते हैं 21 0 0, ऐसे ही निकालते हो आप स्क्वायर रूट। अब पेयर्स बना लेते हैं, तो यहां से करते हैं। अब देखो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया था, इस बार फिर बताऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरी तो आदत क्या है रिपीट करने की, ताकि जो बच्चे नए भी जुड़े हैं इस वीडियो में उनको भी समझ आ सके। अब देखिए कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अरे ये तो बड़ा हो गया, इट मींस 4 4 जा 16 इनफ है, ठीक है। अब देखिए 4 4 जा 16, अब 11 में से 6 गए 5, 11 में से 6 गए 5, आगे कितना है 2 डिजिट हट, जब आप 2 डिजिट नीचे करोगे तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा,
ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है बेटे, प्लस करना है। अब 80 को आपको उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और वहां पे भी यही रखना है और यहां पे भी वही रखना है। जैसे आप 81 वन जा करोगे ना, तो इसके साथ भी 1 लगाओगे और यहां पे 1 करोगे। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो 500 के जहां तो 500 हो, जहां तो वो 500 के काफी करीब हो। ठीक है, जैसे हम माइनस डिवाइड करते होते हैं नॉर्मल, तो आपने क्या किया, इन दोनों डिजिट को क्या कर दिया बेटा, प्लस कर दिया। अब 85 फाइव जा देखो कितना आ रहा है, मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ आपको। 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 425। तो यहां पे लिख दीजिए 425। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और ये तो 0 आ गया। अब देखो ऐसे नहीं कर देना जैसे मैंने 4 प्लस 4 यहां पे 8 कर दिया। अब आप 85 प्लस 85 करो। नो बच्चे, आपको सिर्फ ये वाली वंस प्लेस वाली टर्म को प्लस करना है। अब 85 में से 5 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 90 और ऊपर से फिर 2 टर्म्स उतार लीजिए। समझ आ रहा है आपको? यहां पे ये नहीं करना कि आप 85 में से 85 को प्लस कर देंगे। आपको क्या करना है, यहां पे सिर्फ वंस प्लेस वाली टर्म को ऐड करना होता है। और जब मैं 85 में से 5 को मतलब 85 में से हम 5 को प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 90 आ गया। तो आपने यहां पे क्या कर दिया बेटा, 90 कर दिया। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पे जो टर्म होगी वही ये टर्म लेनी है और वो भी इसके करीब करीब आनी चाहिए। समझ आ गया? तो अब मान लो मैंने 908 को मैं अगर 8 के साथ करती हूं, 8 8 का 64, ये आ गया 6 और 9 8 जा 72। अब देखो मान लो अगर मैं 908 को 9 के साथ करती हूं तो 9 9 जा 81, ये 8 आ गया, 9 9 जा 81। अगर मान लो मैं 908 7 को करती हूं तो 7 8 का 56, ये 5 आ गया, 7 9 जा 63। तो मैं आपको ये क्या करके बता रही हूं, मल्टीप्लाई सिखा रही हूं। नो बच्चे, मैं आपको फील दे रही हूं कि डायरेक्ट आपके मन में आ रहा होगा, आपको कैसे पता चल जा रहा है कि डायरेक्ट इससे करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अगर तो मैं 7 से करती तो इससे काफी छोटा आ रहा था क्योंकि मेरे पास आगे एक ऑप्शन था 8 से। अगर मैं 9 से कर रही हूं तो इससे टर्म से बड़ा आ रहा है। अब बड़ा तो नहीं चाहिए, उसके बराबर या फिर उससे थोड़ा कम। तो मुझे ये वाला परफेक्ट लगा तो मैंने क्या किया, 908 को यहां पे भी 8 लिख दिया और यहां पे भी 8 लिख दिया। यही हमारा रूल है। और यहां पे आ गया 7 2 6 4, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3 2 0। ठीक है, अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, पॉइंट के बाद आपके पास 2 टर्म्स आ चुकी है तो ये इनफ है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपकी √21 की वैल्यू कितनी आई बेटा, √21 की वैल्यू कितनी आई आपकी 4.58। कितनी आई 4.58। तो इसको ये तो जस्ट समझाने के लिए था, मेरा कोई भी मिशन आपको 10th क्लास में मल्टीप्लाई सिखाने का नहीं था। ठीक है, फील आने के लिए था। तो मैं इसको इरेज कर रही हूं बेटा। अब देखिए मैं इरेज कर दूं बच्चे ये, ठीक है। अब देखो, अब देखिए 2√21, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4.58 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 8 2, 2 8 का 16, 1 2 5 जा 10 11, 1 2 4 जा 8 9। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास आ जाता है 916। यहां 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद यहां पे पॉइंट लग जाएगा। यानी कि ये सेंटीमीटर में थी साइड्स ना बेटा, तो एरिया तो ये भी किस में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी कि आपका जो ट्रायंगल कौन सी थी, एडीसी कितनी आ गई 9.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपके पास दोनों एरिया आ चुका है, मैं इसको इरेज कर दूं बेटे। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब आपको क्वाड्रिलेटर का एरिया, इतनी सारी कहानी में ये तो नहीं भूल गए
कि आखिरकार हमने करना क्या था। वापिस आ जाओ फिर से, हमें करना क्या था, क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना था। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स आ चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बोर तो नहीं हो गए मेरे साथ। आगे देखिए, एरिया जो आपको निकालना था, जिसके लिए आपने इतना माथा पोचा करा है, एरिया ऑफ क्वाड्री, माथा पोचा नहीं होता, माथा पोची होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी करा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो अब देखिए, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए डी सी। एबीसी देखो कितना आ गया 6 प्लस एडीसी कितना आ गया 9। अरे अरे, एबीसी कितना आया था हमारा 6 सेंटीमीटर ही आया था ना हमारा एबीसी। हाँ जी हाँ जी, एबीसी कितना आया था हमारा 6, और एडीसी कितना आया हमारा 9.16। अब इन दोनों को, ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 9.16, 6.00, 6, 1, 9 और 6 कितने होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आ गया बेटा 15। तो यहां पे लिख दीजिए 15, पॉइंट का पॉइंट वहीं पे रह गया, तो 15.16। और मेरी बात एक और चीज बता देते, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, जिनको हमेशा यूनिट्स में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, मेरी इतनी बात याद रखना, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया होगा, लेकिन अगर आपने यूनिट नहीं ना लगाई, आपका एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा। आप बोलोगे क्वेश्चन तो हमने मैम पूरा करके आए थे, पेपर भी पूरा किया था, मार्क्स कट कैसे हुए। तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहता है, क्योंकि आपका अगर इसकी जगह मान लो, कई बार आपने देखा होगा, जैसे एरिया है तो आप मल्टीप्लाई करते हो लेंथ इंटू ब्रेथ करके, जैसे लेंथ 2 दी है, ब्रेथ 3 दी है, तो 2 3 6 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, स्क्वायर बेस सेम होकर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं ऐसे होता। तो अपना थोड़ा मैथमेटिक्स कम लगाना, ठीक है। ये कितना आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर 15। अब देखो राउंड ऑफ कर दे बेटा, ये 16 है तो ये 20 के काफी ज्यादा करीब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 15.20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको पता है पॉइंट के बाद अगर आप जो जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप यहां पे लिख सकते हो 15.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जाने की आपका जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, फाइनली वो ये टर्म थी क्या 15.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ आया कितना कुछ किया ना हमने इस चीज को निकालने के लिए, तो ये ऐसे नहीं आ गई है, तो आप लिख सकते हो। और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट बताया ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना। तो देखो लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है बेटे 15.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आया आपका। ठीक है जी, समझ आया, यस या नो, मजा आया, बोर तो नहीं होते ना मेरे साथ। मैं चाहती हूँ आपको फील आना चाहिए कि वाकई में आपको मैथमेटिक्स, आप मतलब ऐसे जैसे आप कोई अपनी फेवरेट चीज देखते हो टीवी में या मोबाइल में, तो आप मुझे ऐसे देखें कि नहीं अच्छा ठीक है ये तो इजी हो जाएगा, आपको हर चीज में फील आए, आपको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े बेटा, मेरा बस ये मोटिव है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स के बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो उनका भी भलाई चाहते होंगे, तो उनके साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।